सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मुरादाबाद जिले के जिला युवा कल्याण अधिकारी जी का कि उन्होंने हम सभी युवाओं को ये सुअवसर प्रदान किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो सपना है उसको हम अपनी विभिन्न प्रतिभाओं के माध्यम से विभिन्न विधाओं में अपना प्रतिभाग करके उसको एक साकार रूप दे सकते हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हमारा जो समर्पण है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। मुरादाबाद एक ऐसी धरा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा। यहाँ के एक मशहूर शायर हुए हैं जिगर मुरादाबादी, उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, विभिन्न जनपदों से इस प्रांगण में अपनी प्रतिभाओं को दिखाने वाले, व्यक्त करने वाले, इस प्रांगण को सुशोभित करने वाले सभी सहपाठियों को, प्रतिभागियों को मेरा नमन। आज हम यहाँ पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत के विषय पर मंत्रणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर की थी। अब प्रश्न उठता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही क्यों हुई? क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को 12 बजे हमारा देश आजाद हुआ था तो एक चुनौती ली थी कि 563 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर मैं एक राष्ट्र का निर्माण करूंगा, जिसके लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। वास्तव में विविधताओं में एकताओं वाला देश कभी विश्व गुरु कहलाता था और वर्तमान समय में हम युवा पीढ़ी इतनी भाग्यशाली है कि हम पुनः भारत को विश्व का नेतृत्व करते हुए देख रहे हैं और ये संभव हो पाया है हमारे देश और प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकारों के माध्यम से, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। उन्होंने ये निश्चित किया है, उन्होंने इस चीज को जाना, उन्होंने इस पीड़ा को जाना कि सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो किन कारणों की वजह से हमारा भारत ब्रिटिश शासकों का गुलाम बना। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम एक दूसरे की संस्कृति से परिचित नहीं थे। यहाँ एक मशहूर फिल्म है फना, उसका गाना भी है, यहाँ हर कदम कदम पर धरती कर देना। ऐसा हमारा भारत है। तो उसके लिए हमारी सरकारों ने यह निर्णय लिया और भारत के मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश की सरकारों को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रदेश को एक वर्ष में किसी दूसरे प्रदेश की संस्कृति और वहां की परंपराओं से परिचित कराने के लिए प्रोजेक्ट के तौर पर बच्चों के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया। यह वास्तव में एक अभूतपूर्व कदम है हमारे भारत का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, हमारे शिक्षा मंत्रालय का, ताकि भारत का हर बच्चा संपूर्ण भारत को जान पाए। वो ये जान पाए कि भारत की जम्मू कश्मीर में क्या था और भारत की कन्याकुमारी में क्या था। वो इस तरीके से समाज से जुड़ पाए, वो समाज का एक अभिन्न अंग बनकर समाज का निर्माण कर पाए। इसीलिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समाज को दी है वो नितांत रूप से बहुत ही हम सब के लिए आवश्यक है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक सपना देखा था, जब यह देश एक है तो इस देश में दो विधान क्यों, दो झंडे क्यों, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ किया 5 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर से धारा 370। उन्होंने वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमारे पास दो जीवंत उदाहरण हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जहां पर शायद आप लोगों को मालूम हो कि भारत के प्रत्येक गांव से वहां मिट्टी गई है जिसके माध्यम से वो मूर्ति बनी है। अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस निकला, वहां पर हमने देखा मेरी माटी मेरा देश। इस प्रकार से भारत के प्रत्येक गांव से मिट्टी को भारत की राजधानी दिल्ली में उस कर्तव्य पथ पर स्थापित किया गया जहां पर भारत का प्रत्येक नागरिक
अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा नदी में बहती हुई